बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात। बिजली के कब ख़तरनाक साबित होती है, बिजली कब में नुकसान पहुंचाती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा बन चुकी है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इससे ख़तरा से बचाव के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जैसे अगर वोल्टेज 50 वोल्ट हो और 50 मिली एम्पेयर करंट हो तो इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अगर यानी कि 50 वोल्टेज 50 वोल्ट हो और 50 मिली एम्पेयर का करंट गुजरा हो, इंसानी हाथ उसको छू ले तो इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, मौत वाक़ हो सकती है। इसकी दो रीज़न और भी हैं, इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रिक आग। जो है इलेक्ट्रिक शॉक और आग इलेक्ट्रिसिटी के बड़े ख़तरात हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के नकाइज बयान करेंगे और उनसे बचने के लिए, उनके ख़तरे के बारे बताएंगे, उनसे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बताएंगे। पहले इंसुलेशन की वजह से नुकसान। इंसुलेशन होता क्या है, वायर के ऊपर अगर प्लास्टिक की तह चढ़ा दी जाए तो उसे इंसुलेशन कहते हैं। पहले इंसुलेशन क्या होता है, वायर के ऊपर प्लास्टिक की तह चढ़ा दी जाए उसे इंसुलेशन कहते हैं। हिफाजती तदाबीर के तौर पर तमाम इलेक्ट्रिकल वायर को प्लास्टिक के साथ बतौर इंसुलेशन इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के साथ कवर कर लेते हैं। लेकिन जब करंट की मकदार एक हाथ से ज़्यादा हो जाए, जब करंट की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो करंट की मकदार मुमकिन से जब तजावत कर जाती है तो ज़्यादा मकदार में हरारत पैदा होती है, केबल की इंसुलेशन ख़राब हो जाती है, इस तरह शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यानी इसके बारे ये कह सकते हैं, जब करंट की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस किसी शख्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा सर्किट में रेजिस्टेंस का कम हो जाना। अब रेजिस्टेंस अगर कम हो जाए तो करंट की मकदार ज़्यादा हो जाएगी। रेजिस्टेंस के कम होने के साथ साथ आप अप्लायंसेस को जब पैरेलल तरीके से जोड़ते हैं तो करंट ज़्यादा गुजरता है, जिससे इजाफी करंट की वजह से थर्मल एनर्जी पैदा होती है, इंसुलेशन ख़राब हो जाती है, इसका नतीजा शॉर्ट सर्किट बन जाता है। इसके अलावा लाइव और न्यूट्रल वायर जब आपस में जुड़ जाती हैं, लाइव और न्यूट्रल वायर के आपस में जुड़ने की वजह से भी ये ख़तरनाक साबित हो सकती है वायर। इसके अलावा ये शॉर्ट सर्किट का भी बायस बन सकती हैं। नमी वाला माहौल जो है, रगड़ वाला माहौल है, वहाँ पर भी नमी वाला माहौल भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। जहाँ केबल रगड़ खाती है वो भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। वहाँ पर बचने के लिए डबल इंसुलेशन वाली केबल को इस्तेमाल करना चाहिए। अब केबल क्या होती है असल में, वायर के ऊपर अगर इंसुलेशन की तह को चढ़ा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। वायर को अच्छी तरह इंसुलेट कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। उसके साथ साथ बचने का तरीका, नमी से बचने का तरीका, इंसानी जिल्द जो है वो उसकी रेजिस्टेंस 1 लाख ओम से भी ज़्यादा होती है। इंसानी जिल्द की रेजिस्टेंस 1 लाख ओम से ज़्यादा होती है, लेकिन हमदर माहौल की वजह से रेजिस्टेंस चंद ओम रह जाती है। लिहाजा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खुश्क रखना चाहिए, उसको गीले हाथों से, नमी वाले हाथों से नहीं छूना चाहिए। नीज, प्लग, सॉकेट और वायर को भी खुश्क रखना चाहिए। मरूरी सवालात। पहला सवाल ये है, करंट कब खतरनाक होता है, करंट कब खतरनाक साबित हो सकता है। पेज नंबर ये देखें 218 पर, 218 पेज पर कब खतरनाक होता है करंट, जब उसकी वोल्टेज 50 वोल्ट हो और 50 मिली एम्पेयर का करंट गुजरा हो, तब करंट क्या होता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है। यानी कि जब 50 वोल्ट वोल्टेज हो और 50 मिली एम्पेयर करंट हो और वायर को हम छू लें तो जानलेवा साबित हो सकता है। ये ऊपर ऊपर दूसरी लाइन है, 50 वोल्ट वोल्टेज हो, 50 मिली एम्पेयर करंट हो तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। केबल से क्या मुराद है, पेज नंबर 218 पर। केबल, जब वायर के ऊपर प्लास्टिक की तह चढ़ा दी जाए, इंसुलेशन की तह चढ़ा दी जाए तो उसे क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। ये आज का टॉपिक, इसको याद करना है। अल्लाह।